और बिहार की राजनीति करता और बिहार का मुख्यमंत्री बन गया होता तो आज ये समस्या हमारे पास नहीं होता। लेकिन खैर, जो बीत गया। अभी भी हमें जागना है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है, अपने वोट बैंक को ताकत को समझना है। साथियों, आपके वोट में इतना ताकत है, आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति चाहे मुकेश अंबानी हो, अडानी हो या रतन टाटा हो, उनके वोट का बराबरी जितना ताकत है उतना ही एक गरीब मछुआरा का बेटा का भी वोट में उतना ही ताकत है। इस वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए। जैसे दूसरे समाज के लोगों ने किया वैसे हमको भी करना है। और जब आप इस्तेमाल करने लगिएगा तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपके सामने झुकेंगे। कल तक निषाद का वोट का दाम लगता था 200 रुपया, कोई खिला देता था, पिला देता था और आपका वोट ले लेता था। लेकिन जब से हम बिहार में सन अब्दुल्ला आया और आप हमारे साथ आ गए, आज बिहार में निषाद का वोट खरीदने के लिए नहीं आ रहा, आपसे दोस्ती करने के लिए आ रहा है। आपने देखा 2019 में महागठबंधन के लोगों ने नेता माना और साथ में गठबंधन किया। 2020 में एनडीए के सारे नेता ने मान लिया कि बिहार में निषाद समाज वीआईपी पार्टी के साथ है, उन्होंने गठबंधन किया और उसी गठबंधन के तहत हमने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। और कईयों कह दीजिए कि एक निषाद मल्ला का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। साथियों, मुख्यमंत्री बना। हम अगर नहीं चाहते तो बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। जब आपने कहा कि सन्नत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब ये हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो मैं लौट के बम्बई चला गया रहता, और जब मैं बम्बई में रहता तो ये बिहार में बदलाव नहीं होता। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संगठित रहिए, अपने पार्टी अपने दल के साथ खड़ा रहिए। और इस बार हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। 2024 में चुनाव है। अब बताइए ना, हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के कारण राज बंटवारा हुआ। आज बताइए, एक घर में 4 भाई है, और जब 4 भाई है, परिवार बड़ा होगा तो एक घर से दूसरे घर में अगर लोग जाएंगे, 4 को घर बनेगा, तो अब बताइए एक ही बाप का बेटा होगा ना, एक ही परिवार के लोग होंगे ना। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? आज अगर हमारे निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता, आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन ये नहीं हुआ। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो सरकार में बैठे हैं, वो दोषी है, और दूसरा दोषी आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। साथियों, लड़ाई नहीं लड़े। हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, हजारों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। आज हम कहते हैं कि आजाद भारत में हम आजाद हैं, ये हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, उसके बाद हम आजाद हुए। इसलिए साथियों, जैसे हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया कि देश को आजाद करा के छोड़ेंगे, उसी तरीके से आपको हमको संकल्प लेना है कि जब तक आरक्षण समाज को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आपने सुना ना, दशरथ माझी एक मुसहर का बेटा, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना है, जब तक अपने अधिकार नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, दिल्ली में बैठे हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, उनको लगता है कि निषाद समाज को गुमराह कर देंगे, जब चुनाव का समय आएगा तो वोट खरीद लेंगे। उनको ये नहीं पता है कि निषाद पहले वाला नहीं है, ये 2023 वाला है। निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। और इस बार तो हम ऐसा दबाव बनाए हैं ना, वैक्सीन लगाइएगा यहाँ पे और कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, मोदी जी का दिल्ली में। ऐसी वैक्सीन बनाए हैं। जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे,
देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हमने भी एक वैक्सीन बनाया। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और जब गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। वो मान लेगा कि अब निषाद का वोट बिकेगा नहीं। जब तक उसका अधिकार नहीं देंगे तब तक वो हमारा बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में पार्टी के लिए मजबूती से काम कीजिए, समाज में एकता बनाए रखिए, समाज को एक दूसरे को कभी रहेगा वहां पे मदद कीजिए, जरूरतमंद को आगे बढ़ाइए, अपने दल अपने नेता के साथ खड़ा होइए। और निश्चित तौर पे मैं आपसे वादा करता हूं, एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब मुख्यमंत्री बनेगा तो जैसे आज आपके गांव में जो समस्या है, ऐसे समस्या हजारों है। ये हजारों समस्या दूर होगा और ऐसे भी बहुत जल्दी इस पे हम लगे हैं। और हमें लगता है कि हम 24 से पहले इस पे रोड बनाने का काम कैसे भी होगा हम लोगों को काम कराएंगे। आज अभी इस रोड रास्ता नहीं था, हम मोटरसाइकिल से ही आ गए।